बेखुदी, वो अपनी पहचान को छोड़ समझते हैं। तो ये पागलपन है। पागलपन है जो भूल जाता है कि वो कौन है। वो सोचते हैं मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं चेयरमैन हूँ, जो बनना चाहता था नहीं बन पाया था, सो मैं वही हूँ। तो भूल जब चिपक जाते हैं व्यक्ति को तो बड़ी दुखमय स्थिति है। तो पागल व्यक्ति बहुत दुखमय स्थिति है। हो सकता है पागल जोर जोर से हंस रहा हो तो हम बोलेंगे पागल खुश है। तो इस संसार में हमें लोग दिखते हैं खुश हैं, लेकिन जो भूले हुए मैं कौन हूँ तो उनकी खुशी क्या, पागल के हंसने की तरह। तो ये पूरा प्रभुपाद जी लिख रहे हैं मैचलेस गिफ्ट में, पहले पेज पे लिख रहे हैं, There is not even one sane man in this material world। एक भी सही व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल है संसार में। हर व्यक्ति अपने आप को भूला हो, डॉक्टर हूँ, मैं लॉयर हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं आदमी हूँ, मैं औरत हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। सारी सोच हमारी अब देखिए इसी पे ही है। भक्ति तो साइड में है। अधिकांशतः लोग भक्ति इसलिए करते हैं कि चलो भी मेरा ये झूठी पहचान सही बनी है, मैं इस पागल घर खाने में सुखी रहूँ। असली लोग भक्ति इसलिए, तो पागल खाने में सुखी रहने के लोग भक्ति करते हैं। तो कितने बड़ा भ्रम है। तो इतना जबरदस्त भ्रम है, एक जन्म का नहीं है, अनादि जन्मों का है, अनादि बहिर्मुख है, पता नहीं कब से हम बहिर्मुख हो गए। तो इस भ्रम को, इस भूत को कैसे उतारा जाए? तो बोला जाता है ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति बताते। कोई कई ब्रह्मांडों में अलग अलग शरीरों में भटकने के बाद किसी प्रमाणिक गुरु साधु से मुलाकात होती है, उनकी शरण प्राप्त होती है, तो फिर क्या होता है कि हमारा पागलपन दूर होना शुरू होता है, जैसे हम सबके साथ हो रहा है। पागलपन ठीक हो सकता है प्रोवाइडेड वो क्या करें, कोऑपरेट करें डॉक्टर के साथ। अक्सर पागल मानते नहीं पागल हो। कई लोगों का थोड़ा दिमाग घूम जाता है, इसमें बोले चले यार आपको डॉक्टर पास ले जाते हैं। क्या मतलब, मैं पागल हूँ क्या? उनका समझ में पागल हूँ, झूठी घूमे भाई निजाम नगर में पागल थोड़ी हो। तो बड़ा मुश्किल पैसे होते का इलाज करना, बहुत मुश्किल होता है। डॉक्टर से बात किया ऐसे इलाज कैसे, वो उसको प्रसाद में मिला के कुछ दो, प्रसाद में कुछ मिला तुरंत पकड़ लिया, देखो पागल समझ गए। मैं जानता हूँ वो शक करता है प्रसाद में कुछ मिलाया तुमने। तो बहुत मुश्किल है ऐसे लोगों का इलाज करना, बहुत मुश्किल है। मेरा एक व्यक्ति से ऐसा डीलिंग हो रहा है, वो कहता है मैं बोलता हूँ प्रभु मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, डॉक्टर के पास चलो। तो वही बात कर रहे हो, अब मेरी बात को समझ नहीं रहे। बिल्कुल बेसिक फिर की बातें, क्या करूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ उसके लिए, समझ नहीं रहा, वो इलाज करने को तैयार नहीं। तो वो भाग्यशाली जीव है जिसको मालूम चल जाता है मैं पागल हूँ और मुझे अपना इलाज कराना है। तो चैतन्य महाप्रभु गुरु की तुलना साधु वैद्य से करते हैं। वो वैद्य हैं, और जो वैद्य हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं, चलो आपका पागलपन दूर हो जाएगा। तो उन्हें प्रिस्क्रिप्शन दी कि ये प्रिस्क्रिप्शन करो, इससे आप धीरे धीरे पहचान जाओगे कि आप कौन हैं। तो उनकी जो प्रिस्क्रिप्शन है वो कहलाती है साधना भक्ति, ठीक है ना। साधना भक्ति का सही ढंग से हम पालन करेंगे तो कौन सी स्टेज आएगी, भाव भक्ति। भाव भक्ति में हमें मालूम चल जाएगा कि हम कौन हैं, मेरा स्वरूप क्या है, पागलपन दूर हो जाएगा। मुझे मालूम चल जाएगा मैं भगवान का सखा हूँ, भगवान के साथ गोपी हूँ, मंजरी हूँ, तोता हूँ, मैना हूँ, मोर हूँ, बंदर हूँ, क्या मेरा स्वरूप है, कैसे मैं भगवान की सेवा करता हूँ। इतनी बड़ी बात है। और उसके बाद प्रेम, ये उस मालूम चल जाएगा भाव में कि ये मेरी अवस्था है, ये मेरा स्वरूप है। फिर उस स्वरूप में मैं भगवान की सेवा शुरू करूँगा और फिर प्रेम तुरंत प्राप्त हो जाएगा। तो जब तक वो भाव की अवस्था नहीं मिल रही हमें, हम पागलपन के भाव में हैं। तो ये दूर करना, साधना भक्ति को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। रूप गोस्वामी जी को ने भक्ति रसायन सिंधु में साधना भक्ति के 64 अंग बताए। मालूम है आपको? आप में से कितने भक्तों ने भक्ति रसायन सिंधु पढ़ी है? बस पढ़ाया नहीं इनको अभी भक्ति रसायन सिंधु? नहीं, पढ़ना चाहिए। लॉ बुक है, भक्ति की लॉ बुक है भक्ति रसायन सिंधु। तो उसमें 64 अंग बताए गए हैं। सबसे पहला अंग है आचार्य पद आश्रय, गुरु की शरण में जाना, उनकी आज्ञाओं का पालन करना, उनसे पूछना भक्ति के लिए क्या अनुकूल है, उसको स्वीकार करना, जो भक्ति के प्रतिकूल है उसको त्यागना,
ये मुख्य अंग है। उसके बाद मंदिर में आना, भक्तों का संग करना, हरि नाम का जप करना, संकीर्तन करना, मंदिर की परिक्रमा करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, श्रवण करना, ये सब भक्ति के अंग 64 अंग बताए। इन 64 अंगों को हम अच्छे ढंग से पालन करेंगे तो क्या होगा, धीरे 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 हमारा पागलपन दूर हो जाएगा। और इस साधना भक्ति को करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जो इसका मुख्य आधार है, वो है सुबह का हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम। मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छा करने से क्या क्या लाभ होते हैं? सतगुण में आते हैं। पूरे दिन एक अच्छी वाइब, गुड वाइब फील होती है, पॉजिटिव फील होता है। और भक्तों का संग कर पाते हैं, जब मन अच्छे से कर पाते हैं। नवनीता भक्ति का जो सारा अंग इसमें इंक्लूडेड है, सारे जो मुख्य अंग भक्ति के इसमें इंक्लूडेड है। वेरी गुड। और क्या लाभ होता है आपको प्रैक्टिकल? और जैसे पूरा दिन जो है हम कृष्ण भावना हमें एक स्ट्रेंथ मिल जाती है, वैक्सीनेशन हो जाता है हमारा, इन्फेक्शन नहीं होता। नहीं तो अगर बिना मॉर्निंग प्रोग्राम के बाहर की दुनिया में जाएंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा, है ना। बाहर की दुनिया बहुत अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी। इन्फेक्शन क्या है? मटेरियल अफेक्शन। प्रभु कहते हैं हमारा इन्फेक्शन क्या है? मटेरियल अफेक्शन। अफेक्शन में आते हैं, यार ये लड़की बड़ी अच्छी है, इसके बाद करती है, यार ये बड़ा अच्छा है, ये दुनिया में कुछ बड़ा बन के दिखाना है मुझे, पागलपन दोबारा से। तो जैसे ही आप किसी देखोगे व्यक्ति को डिप्रेस जाए, पागलपन है, उसको थोड़ी सी दवाई बंद करेगा, आप दोबारा से उसका पागलपन आ जाएगा, जब तक उसको पूरा ठीक ना हो जाए। तो इसीलिए रेगुलर मॉर्निंग प्रोग्राम मिस नहीं करना, कुछ भी हो जाए। तो 64 भक्ति के अंगों में महाप्रभु ने कंक्लूड किया, 5 अंग महाशक्तिशाली हैं। साधु संग, हरि नाम, भागवत श्रवण, मथुरावास, शिव मूर्ति, श्रद्धया सेवा। भक्तों का संग करना और हरिनाम लेना, भागवत का श्रवण अध्ययन करना, और मथुरा में भगवान के धाम में जाना, और अर्श विग्रह की सेवा करना। ये 5 महाशक्तिशाली हैं। और हम मॉर्निंग प्रोग्राम में आते हैं, ये सारे 5 हो जाते हैं। भक्तों का संग हो जाता है, हरिनाम हो जाता है, और भागवत श्रवण भी हो जाता है, भगवान के दर्शन भी हो जाते हैं, और पूरा मंदिर मथुरा धाम वृंदावन के समान वहाँ वास भी करते हैं। तो इसीलिए अपने जीवन को, चाहे आप आगे जाके किसी भी आश्रम में जाएं, ब्रह्मचारी आश्रम है, गृहस्थ आश्रम, आपके जीवन का लक्ष्य ये होना चाहिए, सुबह स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग प्रोग्राम। ये आपने जहन में आप डाल लीजिए, सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम करके ही हम ऑफिस जाएंगे, मॉर्निंग प्रोग्राम करके ही मंदिर में आएंगे। जो है सुबह का, ये हमारा आधार है। ये हिल गया तो पूरा हमारा दिमाग हिल जाएगा, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। इसको रखेंगे सही तो ठीक रहेगा। ओके, इसीलिए कहते हैं द मेन थिंग इज टू कीप द मेन थिंग ऑलवेज द मेन थिंग। ये सबसे मुख्य बात है। और ये मुख्य बात क्या है कि इस मुख्य बात को हमेशा मुख्य बात रहने दें, कोई और मुख्य बात ना बन जाए। ओके, अब इसमें हम जब भी अच्छा करते हैं, आज इस्कॉन का इनकॉर्पोरेशन डे है, सो प्रभुपाद जी ने 4 फॉर्मूले दिए हैं। कौन कौन से याद है किसी को? बुक्स आर द बेसिस, और हैं बुक्स आर द बेसिस, प्यूरिटी इज द फोर्स, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, एंड प्रीचिंग इज द एसेंस। तो आधार क्या है? बुक्स, शास्त्र। तो इस पागलपन को दूर कैसे किया जाए? तो भगवान ने सोचा कि वो चला दे और बंद कर दो, कर क्या है उसको चला लगेगी, ठीक है, ऑन है, ठीक है। तो भगवान वेदव्यास के रूप में प्रकट होते हैं और महाप्रभु कहते हैं, माया मुग्धिर जीव नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीविर कृपा कहे कल्ले कृष्ण वेद पुराण। माया मुग्धिर जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान। माया में मुक्त जीव, उसको कुछ पता ही नहीं मैं कौन हूँ, वो तो सोच रहा मैं संसार का ही उल्टी सीधी बातें कर रहा है। जीवेर कृपा कहे, जीव में कृपा करने के लिए जीवेर कृपा कहे कृष्ण वेद पुराण। भगवान ने वेद और पुराण दिए ताकि इन वेद पुराणों को पढ़ के हम अपनी असली पहचान को जान सकें। इसीलिए
बुक्स आर द बेसिस। हम जो जप भी करते हैं, हमारी जप में भी रुचि तभी बढ़ेगी जब हम अच्छे ढंग से बुक को पढ़ते हैं। चैतन्य महाप्रभु देने आए हरिनाम, महाप्रभु ने दीक्षा ली किनसे? ईश्वरपुर जी से। दीक्षा के समय ईश्वरपुर जी ने महाप्रभु को निर्देश दिया, प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम बहुत ध्यानपूर्वक पढ़नी है। जितनी ध्यानपूर्वक भागवतम को पढ़ेंगे उतना हरिनाम के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। स्वयं भगवान को यह आदेश प्राप्त हुआ। इसीलिए प्रभुपाद जी ने क्या किया, प्रभुपाद रात को 1 बजे उठ के पुस्तकें लिखते थे। क्यों? प्रभुपाद चाहते थे कि मेरे भक्त इन पुस्तकों को पढ़ें, ध्यानपूर्वक पढ़ें, अलग अलग दृष्टिकोण से पढ़ें। प्रभुपाद ये कहते हैं कि मेरे भक्तों को मेरे तात्पर्य ऐसे याद होने चाहिए जैसे वकील को पूरे लॉज याद होते हैं, आईपीसी कोड ये सब कोट करता है। प्रभुपाद के तात्पर्य को इतना गहराई से पढ़ना है कि याद हो जाए हमें। जैसे आप घोटा लगाते हो अपने पुस्तकों का, क्यों घोटा लगाते हो? कि इंजीनियरिंग में डिग्री मिल जाएगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छा CGPA हो जाएगा, ब्राइट फ्यूचर है ना। इसी ढंग से वो ब्राइट फ्यूचर क्या, अच्छा पैसा खाली हो, पैसे से जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला। लेकिन प्रभुपाद की पुस्तकों को अच्छे ढंग से घोटा लगा लिया हमने, अच्छे ढंग से गहराई से समझ लिया, तो समझ लीजिए भगवद धाम पहुँच गया। अच्छे ढंग से पुस्तकों को पढ़ेंगे, हरिनाम में रुचि बढ़ेगी, हरिनाम में रुचि बढ़ेगी, भक्तों के महत्व का बारे में मालूम चलेगा, साधु संघ का महत्व का मालूम चलेगा, साधुओं के साथ व्यवहार में बड़े ध्यानपूर्वक व्यवहार करेंगे, हर चीज़ में आध्यात्मिक वस्तु की वैल्यू को समझेंगे। ये तो हमारा माइंड तो ऐसा कन्वर्टर या इन्वर्टर जो भी बोलो, ये हर आध्यात्मिक चीज़ को भौतिक बना देते हैं। हरिनाम आध्यात्मिक है, रोज करते हैं हरे हरे कृष्ण, निपटाओ यार। अर्श विग्रह आध्यात्मिक है, अरे लकड़ी के बने हैं तो क्या है। भक्त, अरे ठीक है मैं भी सोया वाला, ये भी सोया वाला, कोई डिफरेंस नहीं। प्रसाद, अरे रोज तो पाते हैं, नमक ज़्यादा है कम है क्या है। हर आध्यात्मिक चीज़ हमें भौतिक दिखने लगनी शुरू हो जाती है कुछ समय के बाद, सबके साथ है। लेकिन अगर हम पुस्तकों को सही ढंग से पढ़ते रहेंगे तो बार बार याद आएगा, नहीं ये अर्च विग्रह, ये पत्थर की मूर्ति नहीं है, ये भक्त बहुत स्पेशल है, भगवान को बहुत प्रिय है, इनके प्रति थोड़ी सी भी गलती होगी तो गड़बड़ हो जाएगी। प्रसाद तो साक्षात भगवान है। तो हम हमेशा सावधान रहते हैं, आध्यात्मिक को भौतिक कन्वर्ट करने नहीं देते, आध्यात्मिक आध्यात्मिक ही रहता है, बहुत जरूरी है। और सिद्धांत बलिए चित्ते ना करिया आलस, यहाँ है कृष्ण लागी सुदृढ़ मानस। फिलॉसफी को समझने में आलस नहीं करना चाहिए। अरे यार क्या हरिनाम ही तो लेना भाई, महाप्रभु ने क्या बोला है, हरे नाम एक केवलम, 16 वाला कर तो रहा हूँ, हो गया खत्म, कन्विंस जो मैं 16 वाला करनी चाहिए। कौन इतना पढ़े फिलॉसफी में, छोड़ो नहीं। जितना ज़्यादा फिलॉसफी में जाएंगे, यहाँ हित कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस, भक्ति में दृढ़ता बढ़ती है। क्योंकि हमारे भौतिक जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आएंगे, अगर हमने पुस्तकों को सही ढंग से पढ़ा हुआ है तो उन उतार चढ़ाव को सहने की शक्ति मिल जाएगी। अगर पुस्तकों को सही ढंग से पढ़ते हैं तो हमारी आध्यात्मिक बुद्धि विकसित हो जाती है, स्ट्रेंथ मिल जाती है, और हम मन को काबू कर सकते हैं। जानते हुए भी माया खतरनाक है। हमारे को जब चॉइस मिलती है किस्त को चुनने की, माया को चुनना है, हम अक्सर माया को चुनते हैं। हुआ आपके साथ कभी ऐसा? ऑलवेज होता है। क्यों? आध्यात्मिक बुद्धि कमज़ोर है, माया हमें बहुत प्यारी लगती है, यार ठीक है कोई बात नहीं, कहीं तो सुख चाहिए ना, चलो फंस जाते हैं, कोई बात नहीं, बाद में हरिनाम लेने में चलता है, फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि कमज़ोर है। एक सुंदर स्त्री जा रही है, पागलवती जाके उसको कुछ प्रपोज करेगा, गले लगाने का प्रयास करेगा, थप्पड़ पड़ेगा, उसको मार धाड़ होगी। बुद्धि होगी तो नहीं भैया गलत काम है, नहीं करना चाहिए। जिसकी बुद्धि खराब होगी वैसे काम करेगा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी साधना में प्रतिदिन हम आदत डालें कि भगवान के तात्पर्य को पढ़ें। आप ऐसे कितने सब पढ़ते हैं डेली? कितने नहीं पढ़ते? नहीं। डेली कितना? हफ्ते में कितनी बार? 3 या 4। डेली क्यों नहीं? कोई लेक्चर सुन लिया कभी। क्यों नहीं पढ़ते डेली? अगर क्या क्या कारण होते हैं हम किताबों को नहीं पढ़ पाते? रेस्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, जैसे रेस्ट ज़्यादा कर लें,
उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते Rest हैं। करना। हाँ, आलस में आ गई एक तरह से, बुक्स को कम। एक जो मतलब जैसे होता है ना, प्रसाद नहीं पाया तो एक वैसा नहीं होता है, मतलब ये होता है वैसे जो बुक रीडिंग नहीं करने से जो इतना डाउन इतना प्रॉब्लम्स है, ये इम्पोर्टेंस जो है उसको उस लेवल पे उसका इम्पोर्टेंस महसूस नहीं होता। महसूस नहीं होता है मुझे। हाँ, मतलब वो Reading- एफर्ट देके करना पड़ता है बुक रीडिंग। रीडिंग को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। प्रायोरिटी नहीं देते। क्यों प्रायोरिटी नहीं देते? एक तो मन नहीं लगता, मन नहीं नहीं लगता। लगता। मन नहीं लगता। दूसरा समटाइम अब धीरे धीरे पढ़ रहे हैं तो समटाइम एप्लीकेबल लगता है, हाँ। समटाइम नहीं लगता है। जैसे कॉलेज की बुक्स होती थी, एग्ज़ाम देना ये हुआ तो एक मूड्स में पढ़ लेते थे कि एप्लीकेबल है, कहीं ना कहीं मेडिकली हूँ तो अप्लाई करना है। अब धीरे धीरे पढ़ रहे हैं तो हाँ पता चल रहा है एप्लीकेबल भी है, तो धीरे धीरे रश पढ़ रहा है, समटाइम वो डाउन चला जाता है। और कोई जैसे कई सोशल मीडिया से ज़्यादा हैं? अटैच है वो। सोशल मीडिया से ज़्यादा अटैच है। क्वेश्चन मोबाइल पकड़ते हैं वो यार पता ही नहीं चलता कहाँ खो गए, कहाँ चले गए, कौन सी दुनिया में चले गए। अरे यार 2 घंटे हो गए। हाँ 2 यार, मैंने तो खाली टाइम देखने के लिए फ़ोन उठाया था। खाली टाइम देखने के लिए। अरे देखा कौन सा मैसेज है, हो गए बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। बिल्कुल सही बात बोली, सबसे बड़ा टाइम वेस्टर हमारा ये है। बहुत आज पूरे संसार की सबसे बड़ी समस्या ये है, बहुत बड़ी समस्या है। सब हर लेवल के व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी समस्या है। लोगों की मोबाइल से इफेक्टिवनेस बढ़नी चाहिए, कम होती जा रही है। मोबाइल एडिक्ट हो रहे हैं लोग, तो इसलिए इससे वैराग्य ये भक्ति के लिए प्रतिकूल है। जितना आवश्यक है उतना तो रीडिंग करना, इसकी इम्पोर्टेंस को समझिए। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में ऐसा हुआ, ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी को उत्पन्न किया, वाक को उत्पन्न किया। वो इतनी सुंदर थी, ब्रह्मा जी उससे आकर्षित हो गए, उसके पीछे भागने लगे। पूरे ऋषियों ने उनका मजाक उड़ा रहे, क्या कर रहे ब्रह्मा जी, आपकी ये हालत। उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब भी ब्रह्मा जी सुबह उठते हैं तो हर दिन कंफ्यूज होते हैं। मैं कहाँ हूँ, किधर हूँ, कौन हूँ मैं, क्या करना मुझे। भगवान उनको भागवतम सुनाते हैं तो उनको अकल आती है थोड़ी सी, अरे हाँ ये करना है, फिर सृष्टि की रचना। ये जो घटना घटी उस दिन घटी कि बाई चांस वो भगवान से सुन नहीं पाए भागवतम। एक दिन भागवतम ना सुनने से इतना बड़ा कांड हो गया। ये ब्रह्मा जी की हालत है, तो हम किस खेत की बोलेंगे। तो प्रतिदिन पढ़ना है और बड़ी गहराई से पढ़ना है, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं। शुरू में हो सकता है आपको इंटरेस्ट ना आए, है ना, लेकिन डिसिप्लिन के तौर पे गहराई से पढ़ना है। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, धीरे धीरे पड़ जाएगी, टेस्ट आना शुरू हो जाएगा। ये जो प्रभुपाद की पुस्तकें हैं ये डिवोशनल एक्सटेसीज हैं। प्रभुपाद से एक रिपोर्टर पूछने आया, आपकी किताबों में क्या विशेषता है। उनके साथ एक शिष्य खड़े थे, ही इज़ इंस्पायर्ड बाय कृष्णा। नॉट इंस्पायर्ड, दिस बुक्स आर डिक्टेटेड बाय कृष्णा। कृष्ण ने स्वयं डिक्टेट की है, और इसलिए प्रभुपाद अपने पुस्तक को खुद पढ़ते थे, बड़े हैरान हुए थे मैंने क्या लिख दिया। एक्सटेसी में प्रभुपाद को जो डिवोशनल एक्सटेसी हुई उसमें प्रभुपाद ने लिखा, अपना हृदय का उद्गार लिखा। तो जितना ज़्यादा हम इन पुस्तकों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे उतना हम प्रभुपाद के अंतरंग दर्शन कर पाएंगे, प्रभुपाद से हमारा संबंध और गहरा हो जाएगा। इसीलिए प्रभुपाद जी ने 1966 लेके 1966 से 1977 तक 11 सालों में 14 बारी ब्रह्मांड को पूरे घूमे, और घूमते घूमते ट्रैवलिंग करते हुए इस्कॉन की स्थापना की, भक्तों को ट्रेन किया, 108 मंदिर खोले। इतने बड़े कार्यों के बीच में पुस्तकों को लिखना, हमारे साथ थोड़े से कार्यों में पुस्तकें पढ़ी नहीं जाती। प्रभुपाद ने उनको लिखा, और लिखा भी कैसे, पूर्ववर्ती आचार्यों की टीकाओं को लिया संस्कृत में, उसको सोचा कि कल्लू के जीव कैसे समझेंगे, सरल भाषा में उसको किया। सोचिए कितना बड़ा कार्य, ये सब घूमते, और वो भी वृद्ध अवस्था में।
प्रभुपाद के शरीर में इतने रोग आ गए, वृद्ध अवस्था, नई नई जगह जा रहे हैं, इतनी ठंड में, अमेरिका में, रशिया में, सब में कभी लिखना नहीं छोड़ा। प्रभुपाद को जेट लैग महसूस ही नहीं होता था। जेट लैग समझते हैं ना, आम व्यक्ति जाता है उसके 2 दिन हालत खराब रहती है, 2-3 दिन नए टाइम जोन में गया, पता नहीं क्या होता है। जहाँ गए वहाँ रात को सुबह 1 बजे उठ के लिखना शुरू। इतना अर्जेंट था। प्रभुपाद ने सोचा कि ये पुस्तकें आधार हैं, इन पुस्तकों से मूवमेंट आगे बढ़ेगा, इन पुस्तकों से भक्तों को शक्ति मिलेगी माया से लड़ने की। इसी प्रभुपाद ने बोला कोई मेरी पुस्तकों को नहीं पढ़ेगा वो भक्ति में आएगा, नाचेगा, कूदेगा, खाएगा, पिएगा और गायब हो जाएगा, माया में गिर जाएगा। क्योंकि ये हमारे हथियार हैं माया से युद्ध लड़ने के लिए। माया के पास कई पेतरे हैं, हमें कई ट्रिक्स हैं हमें लुभाने के लिए। कभी माया हमें बोलेगी आप बहुत सुखी हो जाओगे, कभी बहुत डिप्रेस कर देगी, कभी कोई गलत फहमी ला देगी, कभी भक्तों की लड़ाई करवा देगी। माया के पास कई ट्रिक्स हैं। ये बोलने का छोड़ यार, भक्ति छोड़ते हैं या इतनी जल्दी भी कहते हैं, आराम आराम से चलते हैं। सो माया हैज सो मेनी ट्रिक्स टू चीट अस। लेकिन हाँ, बहुत सावधानी पूर्वक प्रतिदिन प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ेंगे तो हम वैक्सीनेटेड रहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने 11 सालों में पूरे ब्रह्मांड में घूमते घूमते 22,000 पेज डिक्टाफोन पे डिक्टेट किए। 22,000 पेज, यानी कि 1 साल में 2,000 पेज डिक्टाफोन पे डिक्टेट किए। एवरेज हो गई कम से कम 6 पेज डेली। ऐसा प्रभुपाद ने इतना संघर्ष किया। और आपने देखा देखा प्रभुपाद की मूवी वृंदावन में, देखे ना, देखिए अंतिम अवस्था में प्रभुपाद इतने पेन में हैं फिर भी भागवतम को डिक्टेट कर रहे हैं। इससे क्या मालूम चलता है कि प्रभुपाद के लिए कितना टॉप मोस्ट वैरायटी है। और हम प्रभुपाद को प्रसन्न करना चाहते हैं तो जय प्रभुपाद कहना अच्छी बात है, लेकिन प्रभुपाद में सबसे प्रिय है पुस्तकों को पढ़ना बहुत आवश्यक है। और ये पुस्तकें हैं, आपको इसमें टॉप मोस्ट फिलॉसफी, टॉप मोस्ट लीलाएँ, सब कुछ मिलेगा। इन पुस्तकों की आप कैटेगरी देखो, किसी भी पुस्तक के बारे में जानना हो कि ये क्या है तो कैसे मालूम चलेगा कि इसकी क्वालिटी कैसी है? राइटर से। और कंटेंट का कैसे मालूम चलेगा कंटेंट कैसा है? उसको पढ़ने वाले पे क्या इफेक्ट आया है, इसको पढ़ने वाले पे क्या इफेक्ट आया, और पिछले पेज पे भी लिखा रहता है पढ़ने वाले में क्या इफेक्ट आया, लोगों ने क्या क्या इसके पीछे में कमेंट दिए हैं। ये तो थोड़ी बाहरी बातें हो गई। अंतरंग बात ये है कि ये जो शास्त्र है, ये पुस्तक है, किसके बीच में वार्तालाप हो रही है, डायलॉग्स किस किस के बीच में है। आज नरेंद्र मोदी एक स्टेटमेंट देता है, पूरा विश्व हिल जाता है, उसकी स्टेटमेंट इतनी वैल्यू है। तो इस पुस्तक क्या है, किसने बोली, किसने सुनी, दोनों की श्रेणी तो देखें किस क्वालिटी के लोग हैं। भगवद गीता किसने बोली, किसने सुनी, अर्जुन। भगवान तो भगवान ही है, सुप्रीम पर्सनैलिटी है। अर्जुन की क्या क्वालिटीज़ हैं, पूरा वैराग्य उसमें देखो, क्या उसका चरित्र है, सब कुछ छोड़ने को तैयार है, जंगल में जाने को तैयार है। कितना ज़बरदस्त करेक्टर है उसका। सब भूल गया, इन्होंने हमारे साथ ऐसा अत्याचार किया, मेरी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया, नहीं सब छोड़ो, कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों मारपीट कर दी यार, इतना बड़ा हृदय उसका, उसने माफ़ कर दिया, फॉरगिव कर दिया, रहने दो कोई बात नहीं, मैं कृष्ण भिक्षा मांगूंगा। वो प्रभुपाद लिखते हैं आइडियल कैंडिडेट है, इतना जिसका हृदय कोमल है, आइडियल कैंडिडेट है दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो आप देखिए किसके बीच में इंटरेक्शन हो रही है, भगवान के बीच में और उनके शुद्ध भक्त जिसके ऐसा चरित्र है। तो उस पुस्तक का कंटेंट क्या होगा, क्या टॉप मोस्ट लेवल से वो शुरू हो रही है ना। और आप सोचिए भागवतम किसके बीच में बोले गए, सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज। सुखदेव गोस्वामी कैसे व्यक्ति है, परम विरक्त, 16 साल माँ के घर में रहे, बाहर ही नहीं निकलूंगा, माया में फंस जाऊंगा। कृष्ण ने आके उनको आश्वासन दिया, नहीं मेरी माया तेरे को तंग नहीं करेगी, आ जाओ बाहर। फिर भी बाहर होते बोले, कृष्ण ने एश्योरेंस दिया थोड़ा तो रिलैक्स हो जाओ, भागे तुरंत, घर से भागे, फंसना नहीं है भैया, तुरंत भागो। व्यास से पीछे पीछे भाग रहे हैं, रुक जाओ बेटा रुक जाओ, नहीं भाग गए, नग्न अवस्था में ऐसे ही निकल गए। परम विरक्त आत्मा राम एकदम, वो हैं सुखदेव गोस्वामी।
और किसको सुना रहे हैं? परीक्षित महाराज। क्या वैराग्य है देखिए। वो परीक्षित महाराज की क्या क्वालिफिकेशन है, माँ के घर में जिनको भगवान के दर्शन हो गए। और एक बालक ने श्राप दे दिया, वो चाहते उसको भी श्राप वापस कर सकते हैं, नहीं चलो स्वीकार कर लिया, सारा राज्यपाट छोड़ दिया, पूरी पृथ्वी के राजा। सोचिए, हमें मालूम चले आपको कैंसर आखिरी स्टेज में है, किसी को मान लो 7 दिन में आपकी मृत्यु होने वाली, पागल हो जाएगा वो। इतनी बड़ी खबर, 7 दिन केवल 3 महीने में हमारी मृत्यु हो जाएगी, हम तो पागल हो जाते हैं, अरे क्या हो जाएगा, ये होगा वो होगा। सब त्यागा, बोले भगवान की इच्छा है मैं अब उनके धाम जाऊँ, सब छोड़ो। क्या करना चाहिए? भागवतम सुननी चाहिए, भगवान के बारे में सुनना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी को सुना, क्या चरित्र है दोनों का और उसका क्या कंटेंट होगा, है ना। भगवद गीता है भगवान की वाणी, भागवतम है भगवान की एक्शन, भगवान की लीला है। और फिर है चैतन्य चरितामृत, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण राधा रानी के महाभाव हैं, उनका चरित्र कैसा है, भगवान क्या सोचते हैं उसके बारे में। कितने एलिवेटेड टॉपिक्स हैं, आप ये देखिए। भगवान क्या बोलते हैं, भगवान क्या करते हैं, भगवान क्या सोचते हैं, इन सब को प्रभुपाद ने हमें समझाया है। संसार में कौन सा ऐसा व्यक्ति हो जिसको इस सौभाग्य प्राप्त होगा, भगवान क्या बोलते हैं, क्या करते हैं और क्या सोचते हैं, इतना कुछ हम जान जाएं। इसीलिए इसमें इतनी गहराई है, इतनी गहराई है। अगर आपको में से कोई व्यक्ति मानता है बहुत बुद्धिमान हूँ, तो पढ़िए उनको, समझने का प्रयास कीजिए, अलग अलग दृष्टिकोण से पढ़िए। इतना ये इसमें रोमांच होता है ना, भगवत के एक एक श्लोक में इतना रोमांच है, एक एक शब्द में इतना रोमांच है भागवतम के। और चैतन्य चरितामृत तो इतना मधुर है, मीठा है, कैसे भक्त लोग आपस में व्यवहार करते हैं, महाप्रभु कैसी लीलाएं हैं, इतना रस है। तो कोई इसको नहीं पढ़ रहा है, इनको तो जीवन नीरस है, नीरस है ना। किसी व्यक्ति जैसे किसी को बोला हो यार मंदिर आओ, नहीं नहीं टाइम नहीं है, पागल हो यार, इसमें माला करो। लेकिन हम जानते हैं, हम मंदिर में आते हैं, माला करते हैं, कीर्तन में नाचते, कितना रस है कि नहीं है। तो नहीं आता, हमें दुख होता है ना, क्या यार क्यों नहीं आ रहा बेचारा, आना चाहिए। इसी ढंग से अब यहाँ आने के बाद भी पुस्तकों की बतिया उदासीन है। जो लोग पुस्तकें पढ़ रहे यार पागल हो, नहीं पढ़ रहे हैं, इतना रस है, रस है इसको। पिबत भागवतम रसमाल्यम, जो भागवतम है पके हुए आम की तरह, जिसमें ना गुठली है ना छिलका है, रस ही रस है, बस पी जाओ इसको। पढ़ना है, खूब गहराई से पढ़ना है। जब हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम चलता है हमें कैसे बनना है। स्वाध्याय बड़ी गहराई से पढ़ना है, मुझे ऐसा होना चाहिए। जो शास्त्र है एक दर्पण का कार्य करते हैं, हमें दिखाते हैं ऐसा होना चाहिए, मैं यहाँ पे हूँ। इससे क्या होता है, हम हमेशा विनम्र रहते हैं। ये बहुत लंबा सफ़र करना है, विनम्र रहते हैं, हृदय में परिवर्तन होता है, ठीक है ना। अगर पढ़ेंगे नहीं, कुछ समय के बाद रोमांच आना भक्ति में बंद हो जाएगा, सब रूटीन लगेगा, सब रूटीन लगेगा, फिर स्टेग्नेशन हो जाता है, फिर भौतिक आकर्षण वापस आ जाता है, फिर हम फिर से माया में फंस जाते हैं, ठीक है ना। तो ये दुर्घटना हमारे साथ ना हो, इसलिए क्या करना चाहिए, बहुत ही अलग अलग दृष्टिकोण से हमें शास्त्रों को पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अब पढ़ने के हमारे बहुत से तरीके वो हो सकते हैं, बहाने, नहीं टाइम नहीं है, मन नहीं लगता, प्रायोरिटी नहीं देते। अपने जीवन को इस ढंग से ढालिए कि जब आप सबसे ज़्यादा फ्रेश फील कर रहे हो तो पढ़िए, है ना। जब बिल्कुल एनर्जेटिक है, सो के उठे हैं, फ्रेश हैं एकदम, तो पढ़ना शुरू कीजिए। और आसपास का वातावरण सतोगुणी रखिए, साफ सुथरा, और मोबाइल फ़ोन बिल्कुल दूर रखिए। ये जब तक साथ में रहेगा हम पढ़ नहीं पाएंगे। बार बार छवि देखूँ यार क्या हो रहा है, फिर मैसेज आएगा, देखूँ क्या हाल है, कितने लाइक्स हो, किसने देखा नहीं देखा, कुछ ना कुछ माइंड आपको करेगा। मोबाइल फ़ोन दूर रखिए, सतगुणी वातावरण लाइए और पढ़िए, और कुछ टारगेट दीजिए अपने आप को। BSH पेज बाय पेज। हमारे भाषा शिखा प्रभु हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य, उन्होंने प्रोग्राम निकाला BSH पेज बाय पेज। आप देखिए भगवद गीता में कितने पेज हैं, लगभग 700 पेज हैं, ओके 700 पेज हैं। और अगर मैं इसको कितने महीने में पढ़ना चाहता हूँ आपके ऊपर, तो प्रतिदिन मैं इतने पेज पढ़ूँगा। 700 पेज अगर मुझे एक महीने में पढ़ने हैं तो रोज़ कितने पेज पढ़ने हैं? 20-25। हाँ
20-25 पेज, और मैं रोज़ पढ़ूँगा 20-25 पेज, हार्डली 1 आवर और 1.5 आवर मैक्सिमम। 1 महीने में गीता हो जाएगी। हाँ चलो यार मैं इतना नहीं पढ़ सकता, 2 महीने में, कोई बात नहीं, 2 महीने पढ़ लो, 11 पेज रोज के, बस खत्म, गीता पूरी होती है। रेगुलेशन में इतनी शक्ति है। हमारे यहाँ पंजाबी बाग में एक ग्रस्त हैं भक्त सच्चीपति प्रभु, तो दीक्षा के समय महाराज ने उनको आज्ञा दी डेली पुस्तकें पढ़नी है। देखो गृहस्थ हैं, बच्चे हैं, सब कुछ है, तो उन्हें ज़्यादा नहीं पढ़ना, 45 मिनट का टारगेट लिया बस। 45 मिनट में 35 मिनट पढ़ते हैं, 10 मिनट नोट्स बनाते हैं बस। उन्होंने भागवतम 3 बारी पढ़ ली, चैतन्य चरितमृत पढ़ ली, गीता पता नहीं कितनी बारी पढ़ ली, इसके अलावा और प्रभुपाद की कहीं से बुक्स पढ़ ली, केवल डेली टारगेट रखने से बस। इतना मुश्किल नहीं है। आप देखो इतने पेज हैं, डिवाइड करो इतना, मेरे को 1 महीने में ख़त्म करना है। अभी चतुर्मास चल रहा है, आप संकल्प ले लो आज से, ठीक है जी, 3 महीने तक है सर, गीता और कृष्णा को ख़त्म कर दूँगा। कितना रीडिंग आ जाएगा टोटल, इतने पेज डेली है, पढ़िए, मुश्किल नहीं है। और पढ़ना है केवल ख़त्म करने के लिए नहीं, डीप स्टडी। आप में से कितने लोग नोट्स बनाते हैं पढ़ के? वेरी गुड, नोट्स बनाइए, नोट्स को रेफ़र करते हैं बाद में। तो वीकेंड में जब वीक ख़त्म हो जाए तो रेफ़र कीजिए, इससे रिवीजन है। अक्सर लोग बोलते हैं पढ़ते हैं याद नहीं रहता, नोट्स बनाते हैं, नोट्स बनाने के बाद वीक में उसको रिवाइज कर लेंगे तो दोबारा रिफ़्रेश हो जाती है। फिर शेयर कीजिए उसको किसी के साथ, डिस्कस कीजिए तो याद रहता है। प्रभुपाद जी भगवद्गीता के 15वें अध्याय में लिख रहे हैं कि बाय द डिस्कशन ऑफ स्पिरिचुअल टॉपिक्स रिनंसिएशन कम्स, वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य का अर्थ क्या है? जो चीज़ें भौतिक भक्ति के प्रतिकूल हैं उनको छोड़ने की दृढ़ता आती है और भगवान के प्रति राग बढ़ता है। तो इसीलिए पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, और पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करें? एक्टिव रीडिंग करें, पैसे नहीं लेके बैठ गए, चलो यार ख़त्म करना, कितना टाइम हो गया, इतने पेज ख़त्म करो, जय भगवद्गीता की, ऐसे नहीं, एक्टिव रीडिंग करें। एक्टिव रीडिंग कैसे होती है कि कोई प्रभुपाद का पैराग्राफ पढ़ा पहला, ओके, उसमें किन किन प्रश्नों का उत्तर मिला है। ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, नॉट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। ओ व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ, उसका आंसर मुझे मिल रहा है। खुद ही क्वेश्चन करें, ऑटो क्वेश्चन करें, आंसर दें कि किन किन प्रश्नों का उत्तर मिला। इस पैराग्राफ में प्रभुपाद यहाँ ख़त्म किया, दूसरा पैराग्राफ शुरू किया, दोनों में कनेक्शन क्या है? ऐसे पढ़ेंगे आप तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। गीता पढ़ रहे हैं या भागवतम पढ़ रहे हैं, श्लोकों के बीच में क्या लिंक क्या है? इस श्लोक के बाद ये श्लोक क्यों बोला भगवान ने? अर्जुन ने प्रश्न क्यों पूछा? पिछले श्लोक से रेफर करें, लिंक ढूंढें, तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। भागवतम कई बार पढ़ते हैं, भूल ही जाते हैं कहाँ से शुरू हुआ। मैत्रेय मुनि बोल रहे हैं, विदुर बोल रहा है, सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, शौनक ऋषि बोल रहे हैं, पता ही नहीं चलता, वो इतने उसमें स्टेप्स हैं। तो याद रखें कहाँ पे क्या बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है, कौन किसको कह रहा है, क्या फ्लो है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है भागवतम पढ़ना, भगवद्गीता भी पढ़ना। और प्रभुपाद के तात्पर्य को भी हम इस ढंग से एक्टिव रीडिंग कर सकते हैं, या फिर उसमें से तात्पर्य में से ढूंढें मेरे पर्सनल एप्लीकेशन के लिए क्या है इसमें, अटेंटिवली पर्सनल एप्लीकेशन, टीचिंग एप्लीकेशन के लिए क्या है इसमें, डेमिगॉड्स वर्शिप है, कृष्ण की वर्शिप है, इसको वहाँ पेंसिल से नोट कर लें, तो हमारा क्या हो जाता है, हमें बहुत से पॉइंट्स मिल जाते हैं पर से। हम लगता है यार ये तो वही है, प्रभुपाद बार बार वही बात कह रहे हैं, नहीं, अलग अलग दृष्टिकोण से देखें, क्या एनालॉजीज दे रहे हैं प्रभुपाद इसमें, कौन से एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। इस ढंग से हम पढ़ते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग रीडिंग हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे 1 घंटा खत्म हो गया, इतने पेज कवर हो गए। समझ रहे हैं बात को? सो इसलिए आज इस कॉन का इनकॉर्पोरेशन कर रहे हैं। सो आज प्रभुपाद से प्रार्थना करें कि हमारे बुक रीडिंग में रुचि बढ़े और हम कुछ टारगेट लें कि डेली मैं इतना ज़रूर पढ़ूँगा, और इससे क्या होगा, और इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ूँगा। हमारा एक रीडिंग वर्कशॉप भी होता है, रीडिंग वर्कशॉप,
पूरे एक दिन का वर्कशॉप होता है, उसमें प्रैक्टिकली सब इकट्ठे पढ़ते हैं और कैसे पढ़ना चाहिए आपको। और अभी तो मैंने कुछ शॉर्ट में कुछ बताया ऐसे, तो इससे आपको और आइडिया होगा और अच्छा लगेगा। ऐसे पढ़ाई करेंगे उसमें टेस्ट बढ़ेगा हमारा, राइट। तो इस ढंग से किया जाए, ठीक है। इसे कोई प्रश्न है, क्वेश्चंस? we are engage in a study like Google books है, तो somewhere like माहौल मतलब हमारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि मैं बुक्स पढूं और अपने आप ही ढूंढूं माहौल। पर समवेयर अब मान लिया एक हमने बेस में 3 रूम है, एक रूम में मैं बैठ गया, वहाँ उस टाइम कुछ नहीं था, पर 15 मिनट बाद वो झुंडा आ गया, क्या पढ़ रहा है भाई, ये ना। और सिली एक्टिविटीज़ हो जाती है कि जैसे लाइक डिस्टर्बेंस ज़्यादा क्रिएट हो जाती है माहौल में, तो उसके प्रति इंस्पायर करना चाहिए, बल्कि डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो गई। तो ये बहुत ज़्यादा ना डिस्टर्बेंस कर देती है, इससे डिस्ट्रैक्शन तो ऑलरेडी इतनी सारी है, तो एक 2-4 डिस्ट्रैक्शन और आ गई। ठीक है, देखो प्रभु आप है ना कि एक रीडिंग रूम हो, वहाँ पे कोई ऐसे बातचीत ना करें, ओवरऑल उसी आपके बेस के पूरा ना रस होता है बुक्स में, धीरे धीरे बढ़ रहा है, पर पूरे दिन पढ़ने का मन करता है, तो समवेयर ऐसी चीज़ें आती हैं, डिस्ट्रैक्शन उतना ही है। यस यस। और ये जो बुक रीडिंग ये नहीं कि स्टार्टिंग की अवस्था में आपके लिए आवश्यक है, जो जितना भक्ति में परिपक्व होते हैं वो इतना ज़्यादा पढ़ते हैं। अब मोगलीला प्रभु हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, इतना बिजी रहते हैं, सोशल मीडिया में इतने बड़े यूट्यूबर हैं, जो प्रतिदिन 2 घंटे पढ़ते हैं। मतलब मैं 2 घंटे नहीं पढ़ूंगा, माया मुझे उड़ा के ले जाएगी कहीं। इतना नेम फेम, इतनी फॉलोइंग, इतनी माता जी उनको फॉलो करते हैं, पीछे भाग रहे हैं सब। मैं पढ़ूंगा नहीं तो मैं नज़र ही नहीं आऊँगा कहाँ गया। और कहीं मेरी बहुत बिजी, इतने बिजी रहते हैं, इतने लोगों से मिलने आते हैं, लोग वेट सो जाते हैं ज़मीन पे उनके दर्शन करने के लिए। पीपल आर सो क्रेजी। किसी को इतनी फॉलोइंग मिल जाए, उसका दिमाग ख़राब होगा नहीं होगा? सोचो, सब लोग आपकी तारीफ़ करें, वाह वाह प्रभु जीवन बदल दिया, ये कर दिया, और वेट करें, रात को सो गए ऐसे बाहर ही, प्रभु जी दर्शन हो गए, भगवान से मरे लोग उनको ऑलमोस्ट। ऐसे में अपने पाँव ज़मीन पे लगे रहें, इतने हम्बल हैं वो, कैसे मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ गुरु और कृष्ण का है, और पुस्तकें पढ़ते हैं ध्यान से। और कई बार ऐसे इतने बिजी होते हैं, टाइम नहीं मिलता, तो एक दिन पूरा निकाल लेते हैं, मेट्रो में चले जाते हैं, ग्रीन लाइन मेट्रो में जाके एयरपोर्ट से लेके वहाँ तक जाती रहती है, आना जाना करते रहते हैं, उसमें 10 घंटे 12 घंटे इकट्ठे पढ़ लेते हैं, ना डूब जाते हैं। बोले नहीं करूँगा तो मैं गया खत्म, इतना माया इतना अट्रैक्टिव है, इतना कुछ है, इतना सब कुछ है, तो नहीं होगा। जैसे हमारे और गौरांग प्रभु हैं, देवकी नंदन प्रभु हैं, वो सुबह मंगल आरती से पहले 1 घंटा भागवतम पढ़नी तो ख़त्म हो जाएंगे। ये नहीं खाली इनिशियल स्टेजेस में, जितना आगे बढ़ते हैं माया का अटैक और ज़बरदस्त होता है। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये तो शील्ड है, और यही हमारी भक्ति का आधार है। ये तो पागलपन कहीं से आ जाएगा, हम सोचेंगे बहुत बड़े भक्त हैं, ये भी पागलपन है। पागल तो ही ऑलरेडी है, उसकी क्वालिटी थोड़ी चेंज हो जाएगी। मैं बहुत अच्छा भक्त हूँ, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, फिर पागल हो गया। पहले बोलता था बहुत बड़ा लॉयर हूँ, अब बोला बहुत बड़ा भक्त हूँ, क्या पागल हो गया। पुस्तकें पढ़ते रहेंगे, माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण जीवे कृपा कहें कृष्ण वेद। तो ऐसा वातावरण करिए, या फिर आप देखिए, आप सुबह जल्दी उठ के पढ़िए, कैसे करिए, ठीक है ना। थैंक यू प्रोजेक्ट, बहुत सारे पॉइंट्स आपने हेल्पफुल था। क्वेश्चन था प्रोजेक्ट बुक्स का रिगार्डिंग, जैसे हमारे पास पढ़ने के लिए प्रॉपर बुक्स है, प्रॉपर बुक्स का है, फिर प्रॉपर लीलामृत है, फिर प्रॉपर का पास टाइम्स का ऊपर भी जो डिफरेंट बुक्स है, जैसे आई विल बिल्ड योर टेम्पल बा इस टाइप ऑफ डिफरेंट बुक्स है। फिर कुछ बुक्स रहते हैं जो भी कभी कभी हमें पढ़ना पड़ता है, प्रीचिंग पर्सपेक्टिव से, जो सपोज चैतन्य चंद्र प्रभु का जैसे गीता विजडम बुक्स, तो ये सब कभी तो जी इसको कैसे डिफरेंट बुक्स को कैसे बैलेंस करके किस तरह से प्लान करके। अच्छा क्वेश्चन है, प्रभुपाद की बुक्स और दूसरी बुक्स कैसे बैलेंस करें। हमारा मेन मील है प्रभुपाद बुक्स, चटनी और अचार है दूसरे बुक्स। चटनी के साथ आप चपाती नहीं खाते, सब्जी दाल दही सब चाहिए बढ़िया, लेकिन चटनी का भी टेस्ट होता है, चटनी ले लो, अचार ले लो। तो जितनी और बुक्स हैं, देयर लाइक अचार एंड चटनी, मेन मीन्स प्रॉपर बुक्स। ये नहीं कि पूरा
आज पूरा चटनी खा गए अचार ही खा गए, एसिडिटी बढ़ जाएगी, डिस्टर्बेंस हो जाएगा सारा। तो मैंने भी देखा कई मेरे ऐसे में अब हो जाता है, कोई बुक मिल के पढ़ना शुरू किया, प्रभुपाद के पर्पट जैसे आउट ऑफ टच हो ना, खालीपन लगना शुरू हो। प्रभुपाद का जो पंच है, प्रभुपाद का जो स्टाइल है, वो कहीं नहीं पाते। ये थोड़ी सी लीलामृत भी वही चटनी कैटेगरी में ही आएगा एक तरफ से। नहीं, आप प्रॉपर आप देखिए, अब खाली आप लीलामृत पढ़ रहे हैं, वो ठीक है, वो भी अच्छा है, रिलिश कर सकते हैं, वो हमारी फेवरेट चटनी हो गई, मेन चीज़ हो गई। लेकिन मेन है भगवद गीता, भागवतम और NOD, ये सब पढ़ना चाहिए आपको। पापा की सारी छोटी बुक्स पढ़ लो, NOI पढ़ी है सबने, बहुत बेसिक बुक्स हैं, ये सब पढ़ाइए। ईशोपनिषद, NOI, NOD, ये हमारा मेन होना चाहिए। प्रॉपर तो ये पहले जैसे हम बुक पढ़ते तो बहुत सारी चीज़ें हाइपोथेटिकल लगती है और फील नहीं आती, तो सोचते हैं कि चैंटिंग करके पहले कॉन्शियसनेस बढ़ा दे, और फिर जब टेस्ट आएगा तो बुक पढ़ेंगे और फिर ज़्यादा टेस्ट आएगा। कब टेस्ट आएगा प्रभु जी? तो बुक पढ़ना है हमने, कुछ मास्टर बनने के लिए नहीं, दास बनने के लिए। दो चीज़ें याद रखिए कि एक तो होना चाहिए प्योरिटी ऑफ इंटेंट और कंसिस्टेंसी इन अटेम्प्ट। कंसिस्टेंटली पढ़ना है और प्योरिटी ऑफ इंटेंट। इंटेंट क्या है कि मुझे भगवान को जानना है, मुझे भगवान के भक्तों के दासों का दास बनना है, इस इंटेंट से पढ़ना। और कंसिस्टेंसी इन अटेम्प्ट, रोज पढ़ना है। तो समझ में नहीं आएगा शुरू में, तो प्रार्थनाएं करें, पूरा मंगलाचरण पढ़ के प्रभुपाद को प्रणाम करके कि मैं शरण लेना चाहता हूँ भागवतम की। भागवत साक्षात भगवान है, भगवद गीता की और पुस्तकों में मैं आपको जानना चाहता हूँ, प्रभुपाद प्लीज हेल्प। ऐसे जब करेंगे तो आप देखेंगे ऑल टुगेदर डिफरेंट होगा। उसके बाद ही कुछ समझ में नहीं आ रहा तो क्वेश्चंस नोट कर लीजिए, मंदिर में आते हैं भक्तों से पूछिए, उनसे भी उत्तर नहीं मिल पाते, सेटिस्फैक्टरी उत्तर नहीं मिलते, क्वेश्चंस को पार कर दीजिए, कहीं पे लिख के रखिए, और कोई वरिष्ठ वैष्णव उनसे पूछिए। हमारी सोसाइटी में बहुत से स्पेशलिस्ट वैष्णव हैं, कोई कॉस्मोलॉजी में स्पेशलिस्ट है, कोई लीला में स्पेशलिस्ट है, कोई तत्वों में है, समझे, और कुछ बाकी सब हैं जनरल फिजिशियन हैं, कुछ स्पेशलिस्ट हैं। तो देख लीजिए, आप क्वेश्चंस नोट करके रखिए आपने, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। भगवान देखें हम इतने ईगर हैं, इंक्विजिटिव हैं, तो कृष्णा फ्रॉम विद इन गिव्स इंस्पिरेशन, इंसाइट्स। हम्बल एटीट्यूड से उसको अप्रोच करना है। ये हमारी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री की किताब है, ये क्रैक नहीं करना है इसको, पुस्तकों ने हमें क्रैक करना है हमारे पागलपन को क्रैक करना है, मुझे पुस्तकों को क्रैक नहीं करना। वो जैसे उनका मेन एसेंस तो चैंटिंग है, तो अगर सिर्फ चैंटिंग करके है पुस्तक ना पढ़ो, सिर्फ चैंटिंग करे तो धीरे धीरे नाम का महत्व में मालूम नहीं रहेगा। ईश्वरपुरी ने चैतन्य महाप्रभु क्या बोला, डेली भागवतम स्क्रूटिनाइजिंगली पढ़ो ताकि हरिनाम के प्रति आपका आकर्षण बढ़े। पूरे भागवतम का लास्ट श्लोक क्या है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणशनम प्रणामो दुःखशमनम तम नमामि हरिपरम। जिसके नाम संकीर्तन मात्र से सारे दुख नाश हो जाते हैं, उस हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। तो पूरे भागवतम का कंक्लूजन है नाम संकीर्तन। तो क्या पहले श्लोक में बोलते थे, इतना पूरा 18 श्लोक में क्या जरूरत थी? क्योंकि हर स्कंद में नाम की महिमा बताई गई अलग अलग तरीके से। तो इसमें हमारा फेथ और बढ़ता है, और फेथ बढ़ता है, और फेथ बढ़ता है, हमारा हरिनाम और अच्छा होता है, राइट। तो पढ़ेंगे नहीं तो हरिनाम हमें एक मटेरियल समझ लगेगा, रोज की बात लगेगी, नथिंग स्पेशल ऐसा लगेगा, राइट। फिर भी अगर आपको ऐसा है तो पढ़ने से पहले आप एक माला एक्स्ट्रा कर सकते हैं, उससे आपकी चेतना फाइन ट्यून हो जाएगी, फिर आप अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं। yes. जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हम कई बार बुक्स पढ़ते हैं लेकिन इंटरेस्ट से नहीं पढ़ते हैं, या फिर मतलब जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो पढ़ता हूँ तो एक बार पढ़ लिया, कई बार जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, फिर नोट्स भी बना लिए हालांकि,
लेकिन फिर ध्यान नहीं रहता है कि मतलब क्या पढ़ा 5 श्लोकों में भी पीछे निकल के। कई बार ना चेतना मतलब वो रह नहीं पाती उतनी, मतलब वो फिर हम लिंक ब्रेक हो जाता है। फिर जैसे 5वें श्लोक से 6ठे श्लोक का ब्रेक मतलब लिंक करने का ट्राई भी किया तो पहले वाले सारे मतलब तो जैसे जब हमने दिन का क्लोजिंग किया ना, एक बार फिर से रिवाइज कर लें क्या पढ़ा था आज, जस्ट गो थ्रू। अच्छा ये था क्या मेन पॉइंट्स थे, अच्छा ये थे। आप फिर स्नान कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, मेडिटेट कीजिए, क्या कल पढ़ा था यार, ओके अच्छा पढ़ा था यार, किसी से शेयर कर, वाह अपन चलाए, मज़ा आ गया, है ना। ऐसे निपटा दिया, आपके उसमें जहन में रहेगा, कॉन्शियसनेस में रहेगा। फिर कल आप पढ़ने जा रहे हैं, देख सकते हैं कल क्या क्या हुआ था, फिर पढ़ेंगे। तो ये जैसे रीडिंग में ना कई सारी चीज़ें जो होती है कृष्णा से डायरेक्टली लिंक नहीं होती है, तो क्या जैसे हम उसको डिस्कस करें तो प्रजल्पा में आएगा या क्यों प्रजल्पा में आएगा? भागवतम का कोई वाक्य प्रजल्पा नहीं है। वो डिपेंड करता है, चाहे आप कृष्ण की बात डिस्कस बात कहाँ की कहाँ चली जाए, वो अलग बात है। शुरुआत भागवतम के टॉपिक से होती है और कहीं कहीं चली जाती है, वो ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और कोई? प्रभुपाद से किसी ने पूछा, प्रभुपाद कोई नया व्यक्ति है उसको कैसे बोलें, कृष्णा बुक में लिखा है कि भगवान का फैमिली साइज कितने अरब कुछ है, हाँ 10 अरब। 10 अरब। प्रभु हमें यही बात डिस्कस करने को मिली है। नए व्यक्ति को कुछ विश्वास नहीं है, कुछ नहीं है, उसको यही बात बताओगे, और भी बातें बताने को। तो हमें भागवत का टॉपिक ही ऐसे लेना कि नहीं जिसमें प्रजल्पा हो जाए, है ना। भगवान का मोहिनी रूप है, चलो जी उसको चर्चा। कोई दिक्कत नहीं उसकी चर्चा करने में, लेकिन हम कहीं और डायरेक्शन में चलेंगे तो ध्यान रखना है। और कोई? हरे कृष्ण। तो जैसे क्लास के स्टार्टिंग में आपने कहा था कि गुरु की शरण लेनी चाहिए, मतलब एक शिष्य का गुरु के प्रति क्या एटीट्यूड रहना चाहिए, मतलब एटीट्यूड क्या होना चाहिए डिसाइपल का? बस यही है, शिष्यस्ते हम शादी माम तम प्रपन्नम। मैं नहीं जानता मेरे जीवन का श्रेयस क्या है, जैसे अर्जुन ने किया वैसा एटीट्यूड होना चाहिए, है ना। मैं बिल्कुल कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं मालूम जीवन का लक्ष्य क्या है, असली चीज़ क्या है, अब मैं आपकी शरण लेता हूँ, आप मेरे लिए बताइए मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, ठीक है ना। अब मैं अपनी मन की नहीं सुनूंगा, जो आपका वो करूँगा, ये एटीट्यूड है ना। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कितने मतलब कुछ टारगेट लेंगे आज से? लेंगे, गुड, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, मैं भी प्रार्थना करता हूँ मेरे भी रीडिंग और अच्छी हो पड़े, और हम सबको एक दूसरे को इंस्पायर करना चाहिए पढ़ने के लिए। और जब आपस पढ़ेंगे तो आपस में प्रजल्पा ख़त्म हो जाएगा, जो पढ़ेंगे उसकी हम चर्चा करेंगे, उसको हम शेयर करना चाहेंगे। तो फिर बैठ के ये आपस में साधु संघ का अर्थ ही यही है। कौन सा श्लोक है का 9th श्लोक? मत चित्ता तब असली आनंद, वो असली इंटेलेक्चुअल होगा। ये नहीं भजन पा क्योंकि कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ जो हमारे कॉन्शियस में चल रहा है वही हम शेयर करना चाहेंगे। श्लोक याद कीजिए, जितना श्लोक याद करेंगे उसके एक श्लोक में इतना रस है, और अच्छे ढंग से वो समझ में आएगा। राइट, थैंक यू।